बोलिए यमुना मैया की जय। दाऊ जी महाराज की जय। कृष्ण भगवान की जय। आस्था आनंद की जय। आनंद मुकुंद भगवान की जय। भक्त मंडली की जय। सनातन धर्म की जय। बोलिए राधा रानी की जय। अभी आप लोग जहाँ आए, ये स्थान का नाम मैंने आपको बताया ब्रह्मांड घाट। कृष्ण परमात्मा का जन्म मथुरा में हुआ। उनके पिता वसुदेव जी भगवान कृष्ण को रात्रि के 12 बजे दिन बुधवार तिथि अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में यमुना नदी पार करके गोकुल में नंद के घर में लाई। नंद बाबा को मालूम पड़ा मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, नंद जी ने नंदोत्सव मनाया, जो हम और आप लोग अपने घर में भी मनाते हैं, टीवी रेडियो प्रोग्रामों में देखते हो, सुनाए पढ़ाए। नंद के आनंद हुआ जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की और जय कन्हैया लाल की। बोलो कृष्ण बलदेव की। माँ यशोदा किसी कारणवश यहाँ यमुना जी के तट पे आया करती थी। यहाँ कृष्ण बलराम दोनों भाई ने खेल खेल में कन्हैया ने मिट्टी खा लिया। ग्वाल वालों ने जाकर के मैया को शिकायत किया, मैया मैया आपका कान्हा तो माटी खाता है। माँ यशोदा मना कर दिया, मेरे यहाँ 9 लाख गाय है, नित्य नया माखन उगता है, मेरा सावरिया माटी नहीं खाएगा। ग्वाल वाल जाकर के बलदेव जी को शिकायत किया, भैया माँ यशोदा नहीं मान रहे, हमने बोला तो माँ बोलता है हमारे यहाँ 9 लाख गाय है, हमारा कान्हा माटी नहीं खाएगा। बलराम जी जाकर के माँ यशोदा को कहा, माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, कान्हा ने माटी खाया और मैंने वो माटी खाते हुए देखा है। माँ यशोदा कमल छड़ी लेकर के लाला को डराने लगी, कन्हैया आपने माटी खाया? अब कान्हा क्या बोल रहा है? कान्हा सत्य बोल रहा है, कान्हा झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन बता किस तरीके से रहा है? कन्हैया ने जवाब दिया, माँ मैंने ही माटी खाया। कन्हैया क्या बोल रहा है? मैंने ही माटी खाया। माँ माटी मैंने खाया, लेकिन बता कैसे रहा है? गर्दन को हिला के। तो मैया को क्या लग रहा है, मेरे लाला ने माटी नहीं खाई। बलराम जी ने दोबारा कहा, माँ मैं तेरी सौगंध खाता हूँ, कान्हा ने माटी खाया। माँ यशोदा कमल छड़ी लेकर के लाला को डराने लगी और बोला, मुंह खोल। जब मुख को खोला तो उसमें विश्व ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। भगवान कृष्ण का नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मांड बिहारी। और स्थान का नाम क्या पड़ा? ब्रह्मांड घाट। हमारा ब्रजमंडल में ब्रजभूमि में 12 घाट है यमुना मैया। कोई भी भक्त 12 घाटों पे जाकर के यमुना जी का पान नहीं कर सकता है, लेकिन एक घाट आप लोगों ने यमुना घाट ब्रह्मांड घाट पे यमुना पान किया तो आपको 12 घाट पान करने का फल प्राप्ति हुआ। यहाँ भगवान ने माटी खाया, भगवान का नाम हुआ ब्रह्मांड बिहारी। इस स्थान का नाम हो गया ब्रह्मांड घाट। बोलिए ब्रह्मांड बिहारी लाल की। आप लोग सर्वप्रथम सुबह जब वृंदावन से चले तो प्रथम पॉइंट आप लोगों ने दर्शन किया विश्राम घाट। ये विश्राम घाट उसका नाम क्यों पड़ा? जहां आप मथुरा में गए, भगवान कृष्ण ने मामा कंस का वध किया। वध करने के बाद वो स्थान पर जाकर के विश्राम किया, तो इस स्थान का नाम क्या था? विश्राम घाट। भगवान मामा कंस का वध करने के बाद कंस का ससुर जरासंध को 17 बार युद्ध में पराजित किया और 18वीं बार में रण को छोड़ करके पहला धाम बसाया सौराष्ट्र गुजरात में द्वारिका। जो आपने द्वितीय स्थान पर दर्शन किया द्वारिकाधीश। तृतीय स्थान पर आप लोग पहुंचे रावल। रावल में श्री राधा रानी जी का ब्रजभान दुलारी का अवतार हुआ। राधा रानी का जन्म बरसाने में नहीं हुआ, राधा रानी का जन्म गर्भ से नहीं है। राधा रानी का जो जन्म है वो यमुने महारानी में कमल पुष्प से। राधा रानी जी की माता जी का नाम क्या है? कीर्ति। और पिताजी का नाम क्या है? ब्रजभान। बोलो ब्रजभान दुलारी की। उसके बाद में आप लोग पहुंचे चिंताहरण महादेव। हमारा ब्रजभूमि ब्रजमंडल में 2 ही शंकर जी का शिवलिंग ऐसा है जो भगवान टाइम से आज भी है। प्रथम शिवलिंग पड़ता है गोकुल गोलोक धाम में, जहाँ आप लोगों ने दर्शन किया चिंतेश्वर महादेव। माँ यशोदा ने लाला के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन किया।
माँ यशोदा चिंता में भयभीत हो गई और बेहोश होने के बाद में नंद बाबा माँ यशोदा को ले जाकर के पहुंचे चिंताहार। शंकर भगवान ने झाड़ा लगाया, दर्शन किया तो माँ यशोदा की चिंता का हरण हो गया। जहाँ आप लोगों ने दर्शन किया वही एक ही शिवलिंग में 1108 शिवलिंग है। जो छोटा छोटा शिवलिंग एक शिवलिंग के अंदर में आप लोगों को दर्शन करने के लिए प्राप्त हुआ होगा। दूसरा, शंकर जी का दर्शन आप लोगों को कहाँ मिलेगा? ब्रजभूमि में, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव। जब 16,108 रानियों के साथ में कन्हैया ने महाराज किया वृंदावन में, तब वहाँ बलराम जी को मन में भाव हुआ कि मेरा लाला कैसा राज करता है, वो देखने के लिए वृंदावन गए। जब वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में सब लोगों ने मना कर दिया, आप लोग बड़े भैया हो, आप ये महाराज नहीं देख पाओ। बलराम जी बोलने लगे, क्यों? क्योंकि हमारा ब्रज भूमि में बड़े भाई से छोटे भाई का घरवाली जो होता है धर्मपत्नी, वो पर्दा करता है। अगर पर्दा करेगा तो महाराज नहीं होगा, और महाराज नहीं होगा तो आगे का लीला नहीं होगा। तो भगवान कन्हैया ने जब बलराम जी बार बार प्रेस किया तो दाऊ जी को अपना स्वरूप दिया। बलराम का जो स्वरूप है वो सांवला नहीं है, बलराम जी का दर्शन काला नहीं है, बलराम जी गोरा है। काला कब हुआ? जब वृंदावन में महाराज देखने गया। अब दाऊ जी तो हो गया, लेकिन उसके साथ में गोपी नहीं है। शंकर जी ने वहाँ गोपी का रूप लिया है, तो शंकर जी का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर महादेव की। भगवान कन्हैया का जन्म मथुरा में हुआ। उनके बड़े भाई बलराम, बलभद्र, दाऊ जी, बलदेव जी, उनका जन्म गोकुल में हुआ। वसुदेव जी का दो परिवार था, रोहिणी और देवकी। देवकी मथुरा में, रोहिणी गोकुल में। देवकी गर्भ कृष्ण, रोहिणी गर्भ बलराम। यहाँ दाऊ जी महाराज ने अवतार लिया। नंद बाबा को मालूम पड़ा मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, नंद बाबा ने नंदोत्सव मनाया। नंदोत्सव मनाया, नंदोत्सव में समस्त देवी और देवता सम्मिलित हुआ। दोनों भाई 7 वर्ष और 52 दिन ये गोकुल में बाल लीला किया। 7 राक्षसों का वध किया। रमण रीति में भगवान लोटपोट किया। नंद भवन में माखन चुराया, मटकी फोड़ा, ब्रह्मांड घाट पे मिट्टी खाया। लीला करने के बाद भगवान यहाँ से गए वृंदावन। वृंदावन ने तुलसी और वन माने जंगल। भगवान ने तुलसी के जंगल में महाराज किया। नंदगांव बरसाना में होली खेला। गोवर्धन में पर्वत उठाया। मथुरा में मामा कंस का वध किया। वध करने के बाद हमारे और आपके लिए, हिंदू धर्म के लिए 3 धाम बसाया। एक पेड़ गोकुल लगा, डाल गई जगन्नाथ, और फूलो फूले द्वारिका, तो फल लगे बद्रीनाथ। ये गोकुल 3 धाम की मूल जड़ है। ये गोकुल नहीं होता तो 3 धाम नहीं होता। पहला धाम सौराष्ट्र गुजरात में द्वारिका, जहाँ भगवान ने रुक्मणी के साथ में जाकर के विवाह किया, जहाँ के कृष्ण राजा हैं। बोलो द्वारिकाधीश की। दूसरा धाम उड़ीसा प्रांत में पुरी जगन्नाथ, जहाँ भगवान कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के यहाँ जाकर के भगवान ने भात खाया। बोलिए जगन्नाथ स्वामी की। तीसरा धाम उत्तराखंड हिमालय में बद्रीनारायण, जहाँ कौरव और पांडव युद्ध समाप्त हुआ। अर्जुन को ले जाकर के भगवान ने पानी पे तपस्या किया, नर रूप त्याग दिया, नारायण रूप धारण किया। इन्हीं का नाम हुआ बद्रीनारायण। बोलो बद्रीनारायण भगवान की। समस्त तीर्थों का जड़ है गोकुल। गोकुल गली सुहामनी, जहाँ घुटमन खेले श्याम। आज भी वो गोकुल की कुंज गलियां हैं, जहाँ भगवान ने माखन चुराया, जहाँ भगवान घुटमन चले हैं। आप लोग भी चलोगे। ब्रजभूमि 252 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके अंदर में 5,500 मंदिर हैं, 3 स्टेट हैं। 45 दिन का टाइम आपके पास में होगा, तभी आप लोग ब्रजभूमि ब्रज 84 कोर्स कर पाओ। लेकिन इसको करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? नारायण का कृपा। दूसरा क्या है? पास में मनी। और तीसरा क्या है? शरीर में ताकत और टाइम।
लेकिन ये तीनों चीज हर व्यक्ति के पास, हर भक्त के पास असंभव है। इसके कारण जो भक्त नहीं कर पाते हैं वो एक बार गोकुल आती है, नंद के घर में नंद के लाला को जुड़ाती है, नंद लाला के बड़े भाई बलराम को माखन मिश्री का महाप्रसाद खिलाते हैं, मन्नत का वस्त्र लेते हैं और उनके महल नंद भवन 84 खंबे का परिक्रमा करते हैं। तो उनको और उनके माता पिता को ब्रजभूमि ब्रजमंडल 84 कोस करने का फल गोकुल गोलोक धाम से कृष्ण के बड़े भैया बलराम जी प्रदान करते हैं। विश्वासम फलदायकम, बिना विश्वास के तीर्थ का कोई फल नहीं है। आप लोग यहाँ आए हो, ये स्थान, ये भूमि गोकुल गोलोक भूमि। बोलिए राधा रानी की। मृदंगा मृदंगा प्रणामी करेगा। हेलो तुम्हारी बंसी करेगा प्रणामी। ये भेंट करेगा ज्यादा एक ही भेंट करता है। मखाए बारी मखाए गोप धाम रोज आएगा तीर्थ के। अरे आपका रास्ते আসো না আসো स्वामी जी वही चंदन लगाने राधे आसो आसो